मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। आज वो जल्दी ही घर आ गया था। जैसे ही हॉल में पहुंचा, आरोही के पास बैठे लड़के को देख उसके कदम वहीं ठहरे थे। सामने दलजीत आरोही के पास बैठा हुआ था। किसी बात पर उसने आरोही को कंधे पर हल्के से मारते हुए कुछ कहा, जिस पर आरोही मुंह बनाती हुई हंस पड़ी। साथ रिद्धि भी बैठी हुई थी। वो अब अंदर आया। दलजीत ने उसे देखकर आरोही की ओर देखा तो वो जल्दी से बोली, ये रिद्धि के भाई है शौर्य। वो जैसे ही बोली, शौर्य की नजरें आरोही पर गई। वो भी उसे ही देख रही थी। वो अब अपनी नजरें फेरता हुआ ऊपर चला गया। काफी सीरियस टाइप लगते हैं तुम्हारे भाई, दलजीत बोला। नहीं, वो बस थक गए होंगे। रिद्धि के कुछ बोलने से पहले ही आरोही बोल पड़ी। कुछ देर बाद वो रूम में आई। वो सोफे पर बैठा अपने काम में लगा हुआ था। आरोही ने उसे एक नज़र देखा और अपना बैग आकर रखा। उसे महसूस हुआ था, लेकिन वो अपने काम में लगा रहा। आरोही का ध्यान भी उस पर ही था। आप ठीक हैं? वो अब पूछ ही बैठी थी। उसने लैपटॉप में नजरें गड़ाए ही कहा। वो अब वॉशरूम में चली गई। कुछ अलग सा व्यवहार कर रहा था वो। कुछ वक्त बाद जब वो आई तब भी वो वैसे ही बैठा हुआ था। अब नाराज है क्या? वो उसके पास आकर बैठती हुई बोली। शौर्य ने गर्दन उठाकर उसे देखा। वो बाथरूम में थी, जो घुटनों से काफी ऊपर तक था। नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगा? वो उसके चेहरे की ओर देखकर बोला। क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? वो कंफ्यूजन में बोली। कुछ नहीं, बोलकर उसने वापस अपनी नजरें लैपटॉप में कर ली। बताइए। वो अपने दोनों पैर उसके पैरों पर रखकर बोली। उसने एक नजर उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। बताइए, क्यों नाराज हो रहे हैं? वो बोली। कुछ नहीं, जाकर चेंज करो। बोलते हुए उसने आरोही की थाइस पर पास रखा कुशन रख दिया। नहीं करना, वो मुंह बनाती हुई बोली। वो अब कुछ नहीं बोला, वापस अपने काम करने लगा। अब बताएंगे क्या हुआ है? देखिए, फिर मैं नहीं पूछूंगी, वो उंगली दिखाती हुई बोली। उसे क्यों नहीं बताया? वो अब बोल ही उठा। किसे? क्या? वो समझ नहीं पाई थी क्या बोलना चाह रहा था वो। कुछ नहीं, वो बोला। वो खुद नहीं चाहता था ऐसे बिहेव करना। मेरे कॉलेज में ही नहीं जानता है कोई कि मैं मैरिड हूँ। आपने ही कहा था छुपाने को। उसकी बात सुनकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कैसे भूल गया था? काफी अच्छा दोस्त लगता है तुम्हारा। वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने लैप पर बैठाते हुए बोला। आरोही ने भी अपने हाथ उसके गर्दन में डालकर खुद को अच्छे से एडजस्ट कर लिया। हाँ, स्कूल में हम साथ ही थे, घर भी पास में ही था, तो खेलते भी साथ थे, हमेशा साथ साथ ही रहते थे, आरोही बोले। वो उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोला। उसके बालों से आती भीनी भीनी खुशबू महसूस कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आपको पता है आज क्या हुआ? वो अब उसे सब बताने लगी। वो बस वैसे ही बैठे हुए उसकी बात सुन रहा था। कुछ तो था इस लड़की में, जो पास आते ही वो सारे टेंशन भूल जाता था। कुछ देर बाद जब वो चुप हुई तो वो हल्का सा उससे दूर हुआ। बाथरूम उसके कंधे से हट चुका था, जिसे उसका दिया निशान दिख रहा था, जो देखकर शौर्य ने अपनी आंखें भींच ली। ये दुख रहा है क्या? वो कुछ पल बाद बोला और उसका बाथरूम वापस उसके कंधे पर रख दिया। नहीं, दुख नहीं रहा है, लेकिन दाग नहीं जा रहा, वो मुंह बनाती हुई बोली। आई एम सॉरी। वो अभी भी गिल्ट में था। नहीं, लेकिन ये दिखता भी नहीं है ना, ढक जाता है तो चलता है, वो बोले। तो शौर्य ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद आरोही और रिद्धि दलजीत के साथ बाहर आई। वो रिद्धि को किसी बात पर चिढ़ा रहा था और फिर आरोही के हाथ में ताली मारकर दोनों ही हंस पड़े। रिद्धि का मुंह बना हुआ था। उसने जैसे ही सामने अपने भाई को देखा, वो तेज कदमों से उसके पास आई। भाई, आज आप लेने आए? वो शौर्य के पास आकर बोली। पास में ही एक मीटिंग थी, उसने जवाब दिया। नजरें अब भी आरोही पर ही थी, जो जल्दी से किसी बात पर बहस कर रही थी। रिद्धि ने एक बार अपने भाई को देखा, फिर सामने उन दोनों को। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। भाई, वो बस बात कर रहे हैं, वो कुछ शरारत से बोली। गाड़ी में बैठो। वो उसे देखकर बोला तो वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। वो दोनों अब भी लगे हुए थे। शौर्य अब उनकी ओर बढ़ा। ए दल्ले,
चुप हो जा वरना बहुत मार खाएगा। वो उसे उंगली दिखाती हुई बोल रही थी कि शौर्य ने उसका हाथ पकड़ा। आरोही की नजरें एकाएक उस पर गई। अरे आप, वो आगे बोलती कि शौर्य उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर ले जाने लगा। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी, वो पीछे घूमकर उसे आंखें दिखाते हुई बोल रही थी। शौर्य को अब गुस्सा आने लगा। ये बच्चों वाली हरकतें बंद करोगी अब? गाड़ी के पास आकर वो कुछ गुस्से से बोला। आरोही उसे एक नजर देखकर गाड़ी में बैठ गई। शौर्य ने एक पल अपनी आंखें बंद की और फिर आकर अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ वक्त बाद वो घर पहुंचे। लंच का टाइम था तो तीनों आकर डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी जगह पर बैठे। आरोही ने एक बार भी उसे नहीं देखा था। वो सबसे बातों में लगी हुई थी। डिनर कर वो रूम में चला गया। वो अब भी नीचे सबके बीच लगी हुई थी। कुछ देर बाद वो वापस नीचे आया। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में था। बेटा, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सुरेखा जी ने उसे देखकर पूछा। बाकी सबकी नजरें भी उस पर आई। माँ, कुछ काम है, कंपनी जा रहा हूँ, वो बोला। मैं चलता हूँ साथ, राजवीर जी बोले। नहीं चाचू, जरूरत नहीं है, मैं जाकर आता हूँ, बोलकर वो आरोही को एक नज़र देखकर निकल गया। आरोही बेड पर लेटी हुई थी। नींद नहीं आ रही थी उसे। उसके साथ की आदत लग गई थी। कुछ वक्त लेटे रहने के बाद भी जब नींद नहीं आई तो उठकर बालकनी में आई। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। वो जो शॉर्ट्स और कॉमी टॉप में थी, ठंड का एहसास जल्दी ही हुआ तो उसने रूम से शॉल लाकर ओढ़ी। नजरें आसमान में चांद पर थी। अभी कुछ देर ही हुई थी कि किसी ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भरा। शौर्य का एहसास होते ही वो उसके सीने से टिककर खड़ी हुई। सोई नहीं? कुछ पल बाद उसके कंधे से सिर टिकाए उसने पूछा। नींद नहीं आ रही थी? वो उसकी ओर घूमकर उसके सीने से लगती हुई बोली। उसने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अब जाकर कुछ सुकून दोनों को ही महसूस हुआ। कुछ हुआ का? शौर्य ने पूछा। आरोही ने गर्दन नामे हिलाई। वो और अपना सर उसके सीने में घुसा चुकी थी। उसे काफी कोजी फील हो रहा था। हल्की ठंड में उसके सीने से लगकर उसे गर्माहट महसूस हो रही थी। चलो अंदर, ठंड लग रही है तुम्हें। कुछ वक्त बाद वो बोला तो आरोही को अचानक ही खुद याद आया। वो उससे दूर होती हुई बोली, लेकिन मैं नाराज थी आपसे, वो मुंह बनाती हुई बोली। अरे सीरियस? शौर्य ने उसे अजीब तरह से देखते हुए पूछा। हाँ तो मैं सीरियस हूँ, वह वैसे ही बोली। शौर्य ने नामे गर्दन हिलाते हुए बोला। तुम सच में पागल हो, चलो अब अंदर। वो अंदर आते हुए बोला तो आरोही भी अब उसके पीछे आई। इस तरह से आप उस पर दोष नहीं जमा सकते हैं, समझे? वो उसके पीछे पीछे चलती हुई बोली। शौर्य ने अपनी वॉच निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी और उसे आईने से देखता हुआ ही बोला, मैं कर सकता हूँ, वो भारी सी आवाज में बोला और क्लोजेट में चला गया। क्यों क्यों कर सकते हैं? वो उसे आंखें दिखाती हुई बोली। उसने देखा वो उसके पीछे वहां भी आ गई थी। क्योंकि मैं करके भी दिखा सकता हूँ तुम्हें, और तुम्हें जानती हो, वो उसे गहराई से देखते हुए बोला। फिर अपना नाइट वेयर निकालने लगा। बाहर जाओगी? चेंज करना है, वो वही अंदाज में बोला तो आरोही उसे गुस्से से घूरती हुई निकली। रावण के मुंह से फूल झरे, ऐसा हो सकता है? मुंह खोलते ही आग ही उगलेंगे, वो बड़बड़ाई। सुना मैंने, वो अंदर से ही बोला। सुनाने के लिए ही बोला था। वो दरवाजा खोलकर अपना सर अंदर घुसाकर झांकती हुई बोली। वो अपनी शर्ट निकाल चुका था। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। आरोही की नजर उस पर ही अटकी रह गई। उसकी बॉडी अट्रैक्ट कर रही थी। अगर देख लिया हो तो जाओगी अब? वो पीछे से ही बोला तो आरोही ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। सर के पीछे भी आंखें लगा रखी है क्या? वो फिर बड़बड़ाई। तुम जैसी बेवकूफ लड़की के लिए इसकी भी जरूरत नहीं है, वो फिर अंदर से बोला तो अब आकर बेड पर लेटी। ये आदमी सच में बहुत चालाक है, वो मन में मन सोची। कैसी हरकतें होती जा रही है आजकल तुम्हारी, पता भी है तुम्हें? वो लेट कर उसे पीछे से बाहों में भरकर बोला। हरकतें तो आपकी भी कोई तारीफों वाली नहीं है। आजकल जल कुकड़े की तरह जलते जा रहे हैं। सब समझ आता है मुझे। वो उसकी ओर घूमकर मुंह बनाते हुए बोले। कुछ भी? वो नजरें चुराते हुए बोला। कुछ भी नहीं, सब दिखता है मुझे। वो उसके गाल पर हाथ रखकर चेहरा अपनी ओर करके बोली। फिर क्यों जला रही हो मुझे? वो अपनी नाक उसकी नाक से रब करते हुए बोला। दोनों का चेहरा बहुत नजदीक था। नाक एक दूसरे को छू रही थी। उसकी बाहों में वो एकदम नाजुक सी लग रही थी। उसके ऐसे देखने से सिहर उठी थी वो।
शौर्य ने अब उसके हाथ को अपने गाल से हटाकर कंधे पर रखते हुए बाहों में भर लिया। और ठंड में ऐसे बच्चों वाले कपड़े मत पहना करो, देखो पूरी ठंडी हो गई हो तुम। वो उसके गर्दन से अपना चेहरा लगाते हुए बोला, मुझे यही पहनना अच्छा लगता है। वो उसकी कमर पर अपना पैर चढ़ाते हुए बोले, अपनी हरकतें संभालो बेबी, वरना अगर मैंने हरकतें की तो झेल नहीं पाओगी। वो भी वैसे ही उसकी गर्दन से अपने होठ लगाए बोला, मैंने कब मना किया। वो कुछ मदहोशी में बोली तो शौर्य ने अपना चेहरा हल्के से उससे दूर किया। उसकी आंखों में जज्बात साफ देख पा रहा था। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई इच्छाएं नहीं है, लेकिन अगर मैंने अभी कुछ किया तो मेरी नज़रों में वो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगी और यह गिल्ट मैं नहीं सह पाऊंगा। वो उसके माथे को चूमकर बोला, अपना यह ज्ञान मुझे मत दीजिए। बोलते हुए वो उसके होठों को चूम चुकी थी। शौर्य ने उसे आंखें दिखाई तो वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। शौर्य के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। कुछ वक्त इसी तरह से बीता। उनका कॉलेज खत्म हो चुका था। आरोही के परसेंटेज भी बहुत अच्छे आए थे। रिद्धि भी पास हो गई थी। शौर्य ने दोनों को ही एडमिशन के लिए 2-3 अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था। कुछ दिन बाद उसका मेरिट भी निकला। रिद्धि का मुंबई की ही यूनिवर्सिटी में नाम आ गया था। शौर्य ने जब आरोही की यूनिवर्सिटी का बताई तो सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।